मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, किड्स फनी चैनल के नाज़रीन बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो तमाम लोग जिन्हें अल्लाह पाक हज की सआदत के लिए सिलेक्ट कर लेता है और जिन्हें सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हाजिरी भी नसीब होती है। ये एक ऐसी सआदत है जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है और हर आशिक रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता है। वो कहते हैं ना, जिसका बुलावा आ जाए उसके सारे अरेंजमेंट अल्लाह पाक ऐसे करवा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह पाक हमें भी इस मुबारक सफर पर जाने की तौफीक अता फरमाए और काबा शरीफ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों की अदब के साथ ज़ियारत करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो तमाम लोग, चाहे वो बड़े हों या छोटे, जिन्हें इस साल अल्लाह पाक ने ये सआदत नसीब फरमाई है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्यारी बच्चियों, किड्स फनी चैनल के नाज़रीन, इस बात के साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और आपको सुनाते हैं एक मजेदार पोयम। जी बिल्कुल, हमारे सेगमेंट का नाम है खिलती नज़्में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। Don't make noise, शोर ना करो, don't make noise, शोर ना करो, शोर ना करो, don't make noise, don't make noise, शोर ना करो, don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, गली में शोर मचाने से, रात में सबको जगाने से, किसी की भी नींद खराब ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो, don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। शोर से होती टेंशन है, ये भी एक पोल्यूशन है। घर वालों को ज्यादा परेशान ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। Don't make noise, don't make noise, शोर ना करो। Don't make noise। प्यारे बच्चों, शोर मचाकर पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशान करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह पाक और कयामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसियों को हरगिज तकलीफ ना दे। माशाअल्लाह,
वाकई हमें बिला वजह कहीं भी शोर करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जी वाकई प्यारी बच्चियों, इसके अलावा भी बहुत सारी पोएम्स हैं जो किड्स मदनी चैनल के YouTube चैनल पर 2D एनिमेशन के साथ मौजूद हैं और बच्चे इन पोएम्स को पसंद करते हैं, खासकर छोटे बच्चे। बिल्कुल सही कहा आपने जोहा। और अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मेरा नाम नुसैबा है और आज अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मेरा टॉपिक है हज का मुबारक सफर। प्यारी बच्चियों, हर साल हज के इस मुबारक सफर पर पूरी दुनिया से छोटे बड़े लाखों लोग मक्का शरीफ की जानिब निकलते हैं और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए मदीने शरीफ भी जाते हैं। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस सफर में अपने बड़ों के साथ शरीक होते हैं। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, खास कर वो जिन्हें अल्लाह पाक ने इस मुबारक सफर के लिए सिलेक्ट कर लिया, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये निहायत ही मुबारक सफर है। नेकियों के इस सफर में हर कदम पर जिक्र करें, जितना ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ें, जहाँ तक मुमकिन हो हज पर अपने बड़ों की खिदमत करें और हर वक्त दिल में दूसरों की भलाई का जज्बा रखें। हो सके तो अपने बड़ों की इजाजत से दूसरे हाजियों की भी खिदमत करें और नेकी की दावत को अपनी रूटीन में शामिल रखें। इस सफर को अपने अमल से इतना यादगार बनाने की कोशिश करें कि अल्लाह पाक भी आपसे खुश हो और आपके बड़े भी आपको शाबाशी दें। कोई चीज समझ में ना आए तो बड़ों से पूछ कर उसे सीखने की कोशिश करें। मसाजिद में दुनियावी बातें ना करें। मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के वक्त फजूल बातें और गीबत से खुद को दूर रखें। इस बात का भी बहुत ख्याल रखें कि जगह जगह शोर मचाकर दूसरों को परेशान ना करें। हो सके तो ना किसी पर गुस्सा करें और न ही किसी से लड़ाई करें और बड़ों से बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। किसी का भी सामान उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल ना करें और हमेशा अपने बड़ों के सामने और आस पास रहें ताकि आप कहीं गुम ना हो जाएं। ये तमाम बातें वो हैं जिन पर आपने सिर्फ वहाँ पर ही नहीं बल्कि अपनी आम जिंदगी में भी अमल करना है। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अंदाज से हज की ज़ियारत अता करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबका हज कबूल फरमाए और हम सबको भी बार बार हज की ज़ियारत नसीब फरमाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की अदब के साथ हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको इसका सवाब अता फरमाए कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है इसको समझने, याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी, अब वक्त हुआ है हमारे एक कलरफुल सेगमेंट का, जिसके लिए हम चलते हैं हुरैन के पास। इस सेगमेंट में होगी एक जबरदस्ती एक्टिविटी और साथ में काफी सारे मालूमाती सवालात। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुनो, ढूंढो और जवाब दो। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, हम अपने सेगमेंट सुनो, ढूंढो और जवाब दो में वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि इस सेगमेंट में दो टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और इस एक मिनट के दौरान में इस बाउल में से बताए हुए कलर की पर्चियाँ निकालनी होती हैं। जो बच्ची जितनी पर्चियाँ निकालती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं। जो बच्चियाँ ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। हमारे यहाँ टीम ए से मौजूद है आयशा और टीम बी से मौजूद है फातिमा। जी, तो
शुरू होता है अब। कलियां देखो पर्पल, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 ब्लू, कलियां मुस्कुराहटें बिखेरती ग्रीन, सीखती सिखाती गई और खेलती गई पिंक, मुस्कुराहटें बिखेरती गई व्हाइट, सीखती सिखाती गई और खेलती गई लाइट पिंक, प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां ग्रीन, प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां लाइट ब्लू, प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां मुस्कुराहटें बिखेरती गई 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। जी तो आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं आपने कितनी पर्चियां निकाली है। खेलती गई 1, प्यारी कलियां 2, प्यारी कलियां 3, प्यारी कलियां देखो 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 4, प्यारी कलियां 5, देखो प्यारी कलियां 6, प्यारी कलियां 7, प्यारी कलियां 8। जी तो आपने 8 पर्चियां निकाली है। चलो तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, ईद उल फितर की नमाज किस महीने में पढ़ी जाती है? शवाल के महीने में। आपने कहा शवाल के महीने में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? 28। आपने कहा 28वें पारे में। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। जी तो आपका अगला सवाल है, शहादत वाली उंगली कौन सी है? सीधे हाथ के अंगूठे की बराबर वाली। आपने कहा सीधे हाथ की अंगूठे के बराबर वाली। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट। आपने कहा डेट। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज़े ज़ोहर की टोटल रकातें कितनी हैं? 4। आपने कहा 4। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। अब आपका अगला सवाल है, नमाज के कितने फर्ज हैं? 2। आपने कहा 2। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था 7 फर्ज हैं। अब आपका अगला सवाल है, ग्रीन यानी हरे रंग के किसी फल का नाम बताएं। अंगूर, तरबूज, अमरूद वगैरह। आपने कहा अंगूर, तरबूज, अमरूद वगैरह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, चप्पल पहनते वक्त पहले कौन से पाँव में चप्पल पहनना सुन्नत है? उल्टा। आपने कहा उल्टा पाँव। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था सीधे पाँव में। आपने 8 पर्चियां निकाली थी और आपसे 8 सवाल पूछे गए, जिनमें से आपने 4 का सही जवाब दिया है। चले तो अब टीम बी से फातिमा की बारी। जी तो फातिमा आपका टाइम शुरू होता है अब। प्यारी ब्लू, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां पर्पल, देखो देखो प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां मुस्कुराहटें बिखेरती गई सीखती सिखाती लाइट पिंक, और खेलती गई लाइट ग्रीन, मुस्कुराहटें बिखेरती गई सीखती सिखाती लाइट ब्राउन, खेलती गई प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी 5, 4,
सीखती सिखाती गई, खेलती गई प्यारी कलियां। देखो आपसे 7 परीक्षा निकाली है। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, खाने काबा के गिराफ का रंग क्या है? काला। आपने कहा काला, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिदुल हराम। आपने कहा मस्जिदुल हराम, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज के आखिर में कितनी बार सलाम फेरना होता है? 2। आपने कहा 2, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है? सेब। आपने कहा सेब, आपका जवाब गलत है। अल्लाहू अकबर। आपका सही जवाब था अनार। अब आपका अगला सवाल है, शैतान को अल्लाह पाक ने किससे मनाया है? आग से। आपने कहा आग से, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, दिनों का सरदार कौन से दिन को कहा जाता है? फ्राइडे को। आपने कहा फ्राइडे के दिन को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, पहला इस्लामी महीना कौन सा है? मुहर्रम शरीफ। आपने कहा मुहर्रम शरीफ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने 7 परीक्षा निकाली थी और आपसे 7 सवाल पूछे गए, जिनमें से आपने 6 का सही जवाब दिया है। आयशा से 8 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से आयशा ने 4 का सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई फातिमा। तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। जी बिल्कुल, खेल का खेल, साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगी आयशा और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत दुआओं के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटे की रहमत अता फरमाई थी। और जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम का इम्तिहान कुछ इस तरह लिया कि एक रात आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से मैसेज होते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया। इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कुछ इस अंदाज से कर किया है, तर्जुमा है कंजुल इरफान। फिर जब वो उसके साथ कोशिश करने के काबिल उम्र को पहुंच गया तो इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू देख के तेरी क्या राय है? बेटे ने कहा, ए मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये वाक़या कुर्बानी की एक ऐसी अजीम मिसाल है कि अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान पाक में भी फरमाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर ना सिर्फ लब्बैक कहा, बल्कि अपने इस ख्वाब को सच्चा करने पर भी तैयार हो गए। दूसरी तरफ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जान की फिक्र किए बगैर अल्लाह पाक के हुक्म के आगे सर झुका दिया। अपने फरमाबरदार बंदे और नबी की इस कुर्बानी का जिक्र करते हुए
अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन झुका दी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, उस वक्त का हाल ना पूछ। एक तरफ वो बाप है जो सालों तक औलाद के लिए तरसता रहा और आज वो अल्लाह पाक के हुक्म पर प्यारी औलाद की कुर्बानी दे रहा था। दूसरी तरफ वो बेटा था जो बाप को दिए गए अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। इससे पहले कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरते, अल्लाह पाक ने इन दोनों की कुर्बानी को कबूल फरमा कर एक दुम्बा भेज दिया और इरशाद फरमाया, यह दुम्बा तुम्हारे बेटे की तरफ से फिदिया है, इसे ज़िबा कर दो। यानी अपने बेटे की जगह अब तुम ये दुम्बा ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर इस दुम्बे की कुर्बानी की और इस अजीम कुर्बानी को अल्लाह पाक ने क़यामत तक जिंदा रखना चाहा तो मुसलमानों को हुक्म दिया कि हर साल बकर ईद पर अल्लाह की राह में जानवरों को कुर्बान किया जाए। ये कुर्बानी हमें सबक देती है कि अल्लाह पाक के हुक्म के आगे अपनी प्यारी से प्यारी चीज, यहाँ तक कि अपने जान को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आयशा, आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में बहुत अहम बातें हमें बताई। तो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चले देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, ज़ुल्हिज्जा का महीना आते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस महीने की 10, 11 और 12 तारीख को मुसलमान अल्लाह पाक के प्यारे नबी, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह पाक का दोस्त है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करने के लिए कुर्बानी करते हैं। घरों के सामने, गलियों और बाजारों में कुर्बानी के जानवर दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इन दिनों को एंजॉय करते हैं। सब बच्चे अपने अपने कुर्बानी के जानवरों को साफ सुथरा रखने के लिए खूब नहलाते हैं, शौक से सजाते हैं और अच्छी अच्छी नियतों के साथ इन्हें नहलाने, सजाने और चमकाने में कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जानवरों को नहलाकर साफ सुथरा कर दिया, लेकिन गली में कीचड़ करके आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया, जिससे पड़ोसियों को तकलीफ उठानी पड़े। अपने घर में पालने वाले कुर्बानी के जानवर की सारी गंदगी घर से निकाल कर गली में फेंक देना या पड़ोसी के घर के सामने डाल देना, ये सब बुरी बातें हैं। हमें सिर्फ सफाई का ख्याल ही नहीं रखना, बल्कि पड़ोसियों को भी तकलीफ से बचाना है। कुछ जगहों पर जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, वहाँ सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं रखा जाता। प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए, इंसान पर इसके आसपास के माहौल का बहुत असर होता है। हमारे घर के आसपास अगर गंदगी होगी तो इसका डायरेक्ट असर हमारी सेहत पर हो सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जितना मुमकिन हो सके अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने कुर्बानी के जानवर के बैठने की जगह को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, गंदगी ना फैलाएं। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद फरमाता है, सुथरा है, सुथरेपन को पसंद करता है। तो तुम अपने सहन को साफ सुथरा रखो। अल्लाह पाक
से दुआ है कि हमें सफाई का ख्याल रखने और पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इन्हें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।